आज हम देखेंगे क्लास 10 का 12वां चैप्टर प्रश्नावली 12.2 का छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है और इसमें निकालना क्या, हमें निकालना है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। पहले तो समझेंगे कि लघु वृत्तखंड किसे बोलते हैं और दीर्घ वृत्तखंड किसे बोलेंगे। जब पता रहेगा तभी ना क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि कोई भी वृत्त हो गया, हमारा वृत्त हो गया और इस वृत्त का त्रिज्या हम मान लिए कि 15 सेमी है। इस वृत्त की जीवा हम बताए थे कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो हमारा लाइन है इसे हम जीवा बोलेंगे और ये जो हिस्सा हमारा बना यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा बना इसे हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे। मतलब कि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। फिर लिखा है दीर्घ वृत्तखंड और जो बड़ा वाला हिस्सा बचा इसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। अभी छोटे वाले को कैसे निकालेंगे, इस वृत्त का केंद्र से यहाँ तक हम एक त्रिज्या लेंगे, फिर यहाँ तक एक त्रिज्या लेंगे और यहाँ पर कोण हमारा बन गया 60 डिग्री का। थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है। ये त्रिज्यखंड बन रहा है, कुछ इस तरह से हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है। और त्रिज्यखंड का फार्मूला बताए थे कि θ/360 पाई r स्क्वायर से, θ/360 पाई r स्क्वायर से हमारा ये पूरा का पूरा निकलेगा। और फिर हमें निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड, मतलब कि ये छोटा वाला भाग निकालना है। मतलब कि हमें ये छोटा वाला भाग निकालना है। तो छोटा वाला भाग के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये पूरा में से एक त्रिभुज का माइनस कर देंगे। तो त्रिभुज का फार्मूला क्या है हमारा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है, साइन थीटा। फिर से देखेंगे इसे, अब देखेंगे सॉल्व कैसे करना है इसे। हम यहाँ पर हो गया थीटा, जबकि हम थीटा से बोले थे कि कोण को दर्शाते हैं। कोण हमारा हो गया 60 डिग्री, जबकि यहाँ पर त्रिज्या हो गया, त्रिज्या को हम r से दर्शाएंगे। ये हो गया। और निकालना था लघु वृत्तखंड, यहाँ पर लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका फार्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस, अब त्रिभुज का करना है। त्रिभुज का 1/2 होता है r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा यहाँ पर 60 हो गया, 360 हो गया। और यहाँ पर पाई का मान दिया है, हमारा क्वेश्चन में दिया है। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी हम ये लिखेंगे, अन्यथा π/7 22/7 के यूज करेंगे, पाई का यूज। अगर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर r कितना है हमारा, r यहाँ पर 15 हो गया। तो 15 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर r स्क्वायर है, यहाँ पर भी r स्क्वायर है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करें। सिंपल तरीके का मतलब ये है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें बड़ा नंबर न रहे, इसलिए हम इसको कॉमन के तौर पर हम बाहर निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर r स्क्वायर, जब r स्क्वायर बाहर निकालेंगे फिर यहाँ पर माइनस हो गया, 1/2 हो गया, फिर साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान हमारा हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर r हमारा 15 स्क्वायर हो गया। फिर जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया और 6 के टेबल से इससे काटेंगे तो 1/6 हो गया इंटू 3.14, यहाँ से इंटू हट जाएगा, माइनस, अब साइन 60 का मान बताना है। साइन 60 का मान होता है √3/2 हो गया। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर दिया है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। और ब्रैकेट में यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 6 हो गया। 3.14 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3.14 का मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद हमारा 6 हो गया, फिर माइनस हो गया।
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो गया। और यहाँ पर रूट में 3 का मान दिया है 1.73, यहाँ पर है क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाई हो गया, इसका इसमें करने पर हमारा 4 हो गया था। अब यहाँ 2 2 5 हो गया। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल से 3 हो गया और यहाँ 2 हो गया, फिर 2 के टेबल से 3 और 1 हो गया, फिर 3 के टेबल से 1 और 1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। जब 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6 के टेबल से 12 काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का इसमें, 2 का इसमें, 2 का इसमें करेंगे तो 8 हो गया और 2 का इसमें करेंगे तो 2 हो गया और यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी करने के लिए बोले हैं। जब 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 के टेबल से कटेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 का इसमें हो गया तो 9 हो गया। फिर 3 का इसमें करेंगे तो 21 हो गया, फिर 3 का इसमें करेंगे तो 3 हो गया और 21 मतलब 2 हमारा कैरी था तो हमारा 5 हो गया, फिर पॉइंट हो गया। फिर हम इस सब में 12 का मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे हमारा 12 फिर आ जाएगा। फिर इसको माइनस करना है, माइनस करके देखें 6.28 हो गया। फिर यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट सामने सामने होना चाहिए। फिर पॉइंट के इधर 1 9 है, 1 और 9, फिर यहाँ पर 5 हो गया। फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.1 हो गया, 1.09, 1.09, 225 इंटू 1.09 और यहाँ पर 12 हो गया। क्या ऐसा कोई नंबर है जो हमारा कट सकता है? तो हमारे दिमाग में है कि हम 3 के टेबल से इसे, 3 के टेबल से इसे काट सकते हैं। 3 के टेबल से इसे काटेंगे तो 4 बार में, 3 के टेबल से इसे काटेंगे तो 3 7 जा 21, फिर हमारा 15 हो गया तो 5 बार में। यहाँ पर कुछ इस तरह से नंबर आ गया। तो यहाँ पर 75 इंटू 1.09 और y यहाँ पर 4 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देखना है, चलो मल्टीप्लाई करके देखा जाए। यहाँ हो गया 1.09 और 75, इसका मल्टीप्लाई करना है। 5 का इसमें करेंगे तो 45 हो गया, 5 9 45 और यहाँ पर ये हो गया। फिर 7 का हम 9 में करेंगे तो 63 होता है, 63 और यहाँ पर 7, कुछ इस तरह से नंबर हो गया। 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। और इसमें पॉइंट किधर 2 नंबर है तो 1 और 2, यहाँ पर 2 नंबर पर पॉइंट हो गया तो यहाँ पर हो गया 81.75/4 हमारा। अब ऐसा कोई नंबर है जो इसको काट सकता है? अगर कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो इसी पर हम छोड़ सकते हैं। और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक सेमी है, तो यहाँ पर सेमी स्क्वायर हम लगा सकते हैं। अब इसमें देखेंगे दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये सब हमें हटा दें तभी तो होगा सवाल। दीर्घ वृत्तखंड, इसमें हम क्या बोले थे? फिलहाल तो ये नीचे वाला हिस्सा तो हमारा निकल गया है, अब ये ऊपर वाला हिस्सा निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पूरा पूरा वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लें। पूरा अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो उसमें से ये वाला हिस्सा घटा देंगे। इसका तो मान निकला है वहाँ पर, ये वाला हिस्सा घटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इधर से सब भी हटा दे, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमारा यहाँ पर निकला हुआ है। लिखेंगे लघु
वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस हो गया हमारा 81.75/4 हो गया। पाई का मान हमारा कितना है 3.14 इंटू, और यहाँ पर आर हमारा कितना है 15 का स्क्वायर माइनस कुछ इस तरह से नंबर। अब यहाँ पर हो गया 3.14 इंटू हमारा 225 माइनस 81.75/4 कुछ इस तरह से नंबर हो गया। इसको इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, कहीं पर किए हैं कि नहीं, लग रहा नहीं किए हैं। ऐसा कोई नंबर है जो कट सकता है इसे? चलो अच्छा नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। हम इसका मल्टीप्लाई करके देखें। कह रहा है कि 3.14 और 225 है हमारा, इसका मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि कितना आ रहा है। यहाँ पर हो गया 5 चौका 20 का 0 हो गया, फिर यहाँ पर 5 2 7 हो गया, फिर यहाँ पर 15 हो गया, फिर 8 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 7 दूनी 14 1 15 हो गया, 15 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 11 11 16 16 के 6 हो गया, फिर यहाँ पर 8 1 9 9 1 10 के 0 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 70650। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पॉइंट के इधर 2 नंबर है, तो हमारा 1 2 यहाँ पर हमारा पॉइंट लग गया। तो इधर से हम 0 को हटा भी सकते हैं। फिर माइनस 81.75 आ गया, और नीचे हमारा 4 है। हम चाहे तो 4 के 12 से इसमें हम यहाँ पर हम करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर कितना नंबर आया था 706.5 माइनस डिवाइड करने पर हमारा नंबर आया था 20.4375, इस तरह से नंबर आया था। अब इसमें से माइनस करना है, यहाँ पर माइनस किए हैं, क्या माइनस किए हैं, ये हो गया, और 9 में से 7 गया 2 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, अब यहाँ पर 0 हो गया, फिर इस तरह से यहाँ पर नंबर हो गया। तो यहाँ पर हो गया 686.0625, ये हो गया सेमी स्क्वायर। और यहाँ पर जैसे कि हम 81.75/4 लिखा है, तो पहला क्वेश्चन में भी वही हालत है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से नंबर आएगा 20.4375, इसका आंसर होगा।